नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस में। दोस्तों, अभी मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जिन्होंने रिसर्च ज़रूर की है इस बारे में, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल यूनिक होगा। साथ ही मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो बिल्कुल आपको हतप्रभ करके रख देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ राहु के बारे में। ये दोस्तों एक ग्रह है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, और हमारे यहाँ जितने भी ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं, शादी होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि राहु काल में ना की जाए, क्योंकि इसे एक ग्रह माना जाता है और बहुत ही इसको सीरियसली लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साइंस तो इसको मानता नहीं है। साइंस तो कहता ही नहीं कि ये प्लैनेट है। तो जब राहु की कोई एग्जिस्टेंस ही अभी तक प्रूव नहीं हुई है साइंटिफिकली, और हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि ये ग्रह है, तो दोस्तों हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे देश के जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कह दिया कि ये छाया ग्रह है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, कि अचानक से अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है तो आप उसके बारे में एक एजम्पशन दे दो कि ये छाया ग्रह है। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये छाया ग्रह नहीं है, ये एक वास्तविक ग्रह है। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में नासा ने कंप्यूटर साइमुलेशन पे एक रिसर्च की थी, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था, सभी प्लैनेट्स को डाला था उस साइमुलेशन में और चलाया था उस साइमुलेशन को। तो जो उसमें से रिज़ल्ट निकल के आया वो ये कि प्लैनेट्स की अभी जो ऑर्बिट है अपने सूर्य के अराउंड, वो वैसी नहीं होनी चाहिए थी, उसमें कुछ गड़बड़ उनको आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लैनेट एक्स को लिया और उसको उस मॉडल में डाला। तो प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है, जैसी कि अभी ऑब्जर्व की जाती है, वो वैसी की वैसी साइमुलेशन में निकल के आ गई। तो साइंटिस्टों ने ये बोला कि ये जो हमारा एक प्लैनेट एक्स है ये मिसिंग है और इसको अभी देखा नहीं जा सका है। साइमुलेशन में वो ज़रूर उसकी स्वीकृति दी है, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, इसको देखा जाना मुश्किल है। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि ये जो प्लैनेट है ये एक डार्क प्लैनेट हो, घोस्ट प्लैनेट हो, इसको प्लैनेट एक्स भी बोला है उन्होंने। तो ऐसा ही दोस्तों हमारे जो राहु के बारे में बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, कि ये रोशनी के विपरीत प्लैनेट है, यानी कि खाने वाला प्लैनेट है। जैसे बताया कि ये सूर्य को खा लेता है, तो यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि ये सूर्य को जाके खा रहा है, ये सूर्य की जो रोशनी है उसको खा रहा है, ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो ये दिखाई नहीं देता है। और जब ये दिखाई नहीं देता तो इसको पकड़ पाना असंभव है। तो दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि ये वास्तविक ग्रह है, और इसके बारे में थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि विज्ञान भी बोल दे कि हाँ एक ग्रह है, एक डार्क प्लैनेट है। तो हो सकता है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमारे ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इसको, जैसे कि एक्सरे वगैरह होगा, ये इसको ज़रूर पकड़ सकते हैं। तो हमें इंतज़ार है उस दिन का जब ये आएगा, और जब ये निकल के आएगा तो इस बात की भी पुख्ता तौर पर पुष्टि हो जाएगी कि जो राहु है वो वास्तव में एक ग्रह ही है, एक प्लैनेट है, और ये कोई छाया नहीं है। और ये हमने एक भ्रांति अपने मन में पाली हुई है, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। ग्रह का मतलब ग्रह ही होता है, वो छाया नहीं हो सकती, वो प्लैनेट ही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाऊंगा जहाँ पे मैं आपके सामने चौंकाने वाले तथ्य रहूँगा। लेकिन दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।